दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका सबलाइन न्यूज़ में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों सुर्खियों में जो सबसे बड़ी खबर हमारे देश इंडिया की है वो है किसान आंदोलन। उससे पहले ये पेंडेमिक का माहौल था और है अभी भी, कुछ परसेंट तक अभी भी पेंडेमिक बताया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत हद तक सफलतापूर्वक माहौल कंप्लीट हो रहा है, यानी पेंडेमिक ख़त्म हो रहा है और कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है। एक माइनर सा है जो प्रिकॉशन के तौर पर इसका चल रहा है, मतलब, और वैक्सीन भी आ गई है और 15 जनवरी से कई स्टेट में वैक्सीन भी चालू हो गई है। इवन बिहार में तो वैक्सीन का जो लॉट था वो पहुंच भी गया है 2 दिन पहले, और अलग अलग स्टेट में वैक्सीन का सेगमेंट पहुंचने वाला है, जिसके ऊपर सीएम ने सारे इंडिया के सभी राज्यों के सीएम, सभी स्टेट के सीएम ने पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कस किया शेड्यूल का, प्लानिंग का और बाकी किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो चल रही है इन दिनों, पिछले 1.5 महीने से भी ज़्यादा होने जा रहा है, और वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन मतलब उनके हक का हनन, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स होता है उसका हनन, उसका खेल। तो उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान से और ख़ास तौर से 3 स्टेट से जो किसान भाइयों ने दिल्ली के अंदर चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ है, यानी कि बॉर्डर को सील्ड किया हुआ है, जिसके ऊपर उन पीछे आप देखेंगे न्यूज़ में, तो वो भी न्यूज़ कैसा न्यूज़, कुछ न्यूज़ में, क्योंकि गोदी मीडिया यही दिखा रहा है कि सरकार जो अपने स्पीचेस में, यानी कि जो विशेषताएं दिखाई जा रही हैं कि इस किसान आंदोलन में किसान भाइयों का ये फ़ायदा है जी, ये फ़ायदा है जी, ये फ़ायदा है, ये दिखा रहा है गोदी मीडिया, क्योंकि उसको एक शेड्यूल मिलता है कि भाई तुमको ये चलाना है। और जो कुछ इंडिपेंडेंट मीडियाज़ हैं जो रियल, जो सच खबर आप तक, हम तक पहुंचाना पसंद करते हैं, उनको दबाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो दुनिया भर में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए है, वो है यूट्यूब। आप अपने चैनल के माध्यम से, जो जिन लोगों का चैनल यूट्यूब पे है, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट भाई ऐसे हैं जिन्होंने इस गोदी मीडिया को लात मार के अपना इंडिपेंडेंट चैनल यूट्यूब पे इस्टेब्लिश किया और अपनी आवाज़ और अपनी ईमानदारी और अपने जर्नलिज्म में जो सिखाया जाता है, जो तरीका कि आपको इस जर्नलिज्म को किस तरीके से जस्टिस करना है, किस तरीके से उनकी आवाज़ बनना है जिनकी आवाज़ देश दुनिया कुचलना चाह रही है, दबाना चाह रही है, उसको अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, यानी कि यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं उन पे आप मोस्टली ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अपनी सही खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसमें लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लोग उनके चैनल को, हमारे जैसे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं और उसकी वजह से आप सच को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उनमें जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो किसान आंदोलन की आ रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा स्टेटमेंट क्लियर कर दिया था कि, और उस क्लियर में ये था कि गवर्नमेंट को इस तरीके से जल्दबाजी में कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए और इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। या तो कानून को रोके, यानी कि जो बिल आया है उसको स्टे करे, स्टे लगाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदरवाइज हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद गवर्नमेंट ने आपाधापी में कुछ एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी में अलग अलग इनडायरेक्टली उसी के लोग हैं, यानी कि गवर्नमेंट के ही लोग हैं। गवर्नमेंट के भी किन गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट में भी जो आरएसएस और बीजेपी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्टर हैं, जो इनके सपोर्ट में ये चाहते हैं वैसी अपने कमेटी के रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को देंगे, ऐसी कमेटी बनाई गई है, जिसको कि किसान, जो हमारे किसान के लीडर हैं, इन लोगों ने इस कमेटी के अंदर अपना कोलैबोरेशन करना, यानी इस कमेटी को जुड़ना या इस कमेटी को अटेंड करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कमेटी वही रिपोर्ट बनाएगी जो सरकार चाहती है। इसलिए उन लोगों को बहुत अच्छे से इस बात का इल्म है, और इससे पहले भी अगर आप पूर्व में जाएं तो कई ऐसे कानून, कई ऐसे दांवपेच वाली चीज़ें जब आई तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि ठीक है जी, हम इसकी कमेटी बनाते हैं और कमेटी जो रिपोर्ट करेगी वही माना जाएगा। आप देख लें कि बहुत ऐसे केस थे जो 50-50 साल से चल रहे थे, लेकिन इस शासनकाल में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है और कमेटी जस्ट लाइक अ डमी कमेटी, और उस कमेटी रिपोर्ट वही तैयार करती है जो गवर्नमेंट चाहती है, यानी चाहे वो आपके हित में हो, हमारे हित में हो या ना हो, गवर्नमेंट के हित में है। मतलब ऐसी कमेटी बना के, ऐसी कमेटी फॉर्म करके और इसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को पेश कर देते हैं।
तो अभी यही किसान आंदोलन यानी किसान, मैं बार बार अपनी रिपोर्ट में ये बात को वापस रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मान लीजिए पिछला न्यूज़ हमारा नहीं देखा हो या किसी का देखा हो, तो उनको ये, अगर ये न्यूज़ देख रहे हैं तो उन तक ये बात क्लियर हो। यानी किसान बिल में जो सबसे पेचीदा मामला है, वो नंबर 1 का मामला वो ये है कि अब तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, मोर देन 70 ईयर्स, लगभग 70 साल में ऐसा कानून पहली बार आया जो किसान या ह्यूमन के लिए या कहें कि जनता के खिलाफ आया है। और वो खिलाफ का सबसे बड़ा, आप कोई सरल जबान में भी मैं बोलूँ, किसी बच्चे को भी बोलूँ तो समझेगा क्या भाई, तो स्टॉक करना किसी चीज़ का कानून के, हमारे अंबेडकर के कानून में या वैसे कानून में या स्टेट वाइज इसको गैर कानूनी माना जाता है, यानी इलीगल है किसी चीज़ को स्टॉक करना जो मार्केट से, इसको हिंदी में बोलते हैं जमाखोरी, घुसखोरी, उनमें ये खोरी है जमाखोरी। जमाखोरी का मतलब ये है कि किसी, सपोज करें अगर मेरे घर में बहुत ज़्यादा सब्जियों का वो हो गया है, फसल हो गई है, और मैं क्या करूं, मार्केट में उसको बेचूं नहीं, क्यों, जब तक कि ये 10 रुपये किलो का माल 100 रुपये किलो ना हो जाए मैं मार्केट में लाऊंगा नहीं। तो उस तरीके से सरकार ने अडानी से मिलकर, अंबानी से मिलकर एक बड़ा प्लान किया, और करने के बाद उन्होंने बड़े बड़े भंडारे तैयार किए, यानी कि स्टॉक करना, अनाज को स्टॉक करने का एक बड़ा ज़ख़ीरा तैयार किया, जहाँ पर कि ये गेहूँ, धान, इस तरीके की चीज़ें या सब्जियां, हरी सब्जियां, वो सिर्फ स्टोरेज में मिलेगी। फुटपाथ की मार्केट ख़त्म हो जाएगी, दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, दुकानें तो रहेंगी लेकिन सामान नहीं रहेगा, और सामान रहेगा तो सपोज करें आज 35-40 रुपये अच्छा चावल आप ख़रीदते हैं, और अगर ये कानून लागू हो गया खुदा ना खास्ता, तो यही चावल आपको 300-350 रुपये किलो मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कि जो आज मिडिल क्लास का इंसान सर्वाइव करता है 50 रुपये 100 रुपये में एक टाइम का, आज भी बड़े शहर में खाना खाने का उसके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर ये कानून आ गया तो जब 35 रुपये का चावल किलो का होटल वाले को वही चावल 300 रुपये किलो मिलेगा, तो क्या वो 50 रुपये प्लेट का खाना दे सकता है? बिल्कुल नहीं देगा, वो भी 300 रुपये प्लेट देगा। तो महंगाई आसमान छू सकती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा क्या कमिटमेंट है, या इतना बड़ा क्या इन्होंने, गवर्नमेंट ने अपना टारगेट बना लिया कि किसान के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ़ी करें। जो इंसान पूरे दुनिया में ये अनाज खा के जिंदा रहता है, अपने लाइफ स्टेटस चाहे कितना भी हाई फाई हो, बट बिना खाना खाए तो सोना चांदी तो कोई भी नहीं खाता, या रुपया तो नहीं खाता, खाता है खाना। लेकिन जो किसान पूरे साल खेती करता है, पूरी ज़िंदगी उसमें लगाता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी करने का प्लान कैसे आया? मतलब ये कितना घिनौना प्लान होगा कि आप, कोई नहीं मिल रहा है, अगर देश का ये काला बाजारी तो कितना गया आया, 15 लाख आएगा, काला धन आएगा, और नोटबंदी हो गया सडनली, रात को 12 बजे इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये नोट रात 12 बजे से इनवैलिड। तो उसी तरीके से आपाधापी में ऑपोजिशन को ख़त्म कर दिया। ऑपोजिशन में बैठने वाला कोई है नहीं जिनको रोके या इनको टोके, ये डायरेक्ट अपना कोई भी बिल तैयार करते हैं और पास करके और हमारे आपके सामने थोप देते हैं कि ये आज से ये कानून लागू। मतलब ये हिटलर के भी चचा बन गए हैं लिटरली। तो ये जो बड़ा है आज ये दुनिया भर में फैल चुका है, और ये किसान आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चित हो चुका है। इनके सपोर्ट में यूके के 100 से ज़्यादा पार्लियामेंट मेंबर, यानी कि एमपीज, जिनको हम एमपी बोलते हैं यहाँ, वो रिटर्न में अपने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दिया है कि आप किसान आंदोलन में जो मामला हो रहा है और कितने किसान मर रहे हैं दिल्ली की सड़क पे, उनको सपोर्ट आप पीएम मोदी से बात करके कीजिए कि वो उनकी बिल, उनके खिलाफ जो बिल जारी किया गया उसको कैंसिल करें और किसान की हेल्प करें। उसी तरीके से उसके पहले कनाडा के भी पार्लियामेंट में इसके अगेंस्ट मामला उठा। तो यूनिसेफ, तो पूरी दुनिया का जो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो सब आज की तारीख में किसान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन हमारा देश ऐसा है कि लिमिटेड लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्यों भाई? इंसानियत ख़त्म हो गई है क्या? ये हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है पूरी दुनिया में। इसको सोने की चिड़िया मानी जाती है। इस दुनिया भर में इस देश को सोने की चिड़िया माना इसलिए भी जाता है कि इसलिए नहीं क्योंकि दौलत का ज़ख़ीरा है, इसलिए कि यहाँ ह्यूमैनिटी बहुत है, इंसानियत बहुत है। लेकिन आज किसान के मामले में लोग इंसानियत दिखाने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो तो इनके साथ हैं। जो बाकी बिजनेसमैन हैं वो डरते हैं कि कहीं ईडी का, इनकम टैक्स का और कोई डिपार्टमेंट का मेरे यहाँ नोटिस ना आ जाए। तो इस डर से कोई भी प्रॉपर सपोर्ट किसान को नहीं दे रहा। सिर्फ सोशल वर्क और मीडिया, सोशल वर्कर और मीडिया पर्सन ये सपोर्ट में हैं किसान के। और जो किसान हैं वो खुद खड़े हैं, चाहे वो छोटे 5 बीघा ज़मीन के
किसान हो या 15 बीघा ज़मीन के किसान हो, वही लोग वहाँ पर खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इनको इमोशनली और मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को तो ये बात माननी ही चाहिए, एक इंसानियत के नाते भी, और एक इनका फ़र्ज़ है, क्योंकि सब ने मिल के वोट दिया था और इस गवर्नमेंट को, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी पीएम को पीएम बनाया था इन्हीं जनता ने। जिस जनता के ऊपर इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा है, जिस जनता के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि पूरी ठंड में ठिठुर रहे लोग, मर रहे लोग, लेकिन उसी दिल्ली में हमारे पीएमओ हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारे मंत्रालय जो है वहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ज़ख़ीरा, पूरी हेड ऑफिस वहाँ पे है, लेकिन उनकी कोई भी खबर लेने को हाजिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग अपना मोरल सपोर्ट दें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू। जय जवान जय किसान। थैंक यू।